उत्तर प्रदेश में अपने काशी और अयोध्या में दोनों जगह तुलसी बाबा के आश्रम थे। बड़े महान संत थे, पूरे भारत में नाम हो गया। उसी समय राजस्थान में एक संत हुए, उनका नाम था नाभादास। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है, उसी तरह नाभादास जी ने भक्तमाल लिखी है, गीता प्रेस से छपती है, उसमें सब भक्तों की कथाएं, वो भी बहुत अच्छा ग्रंथ। तो नाभादास जी की भी कथा लिखी है कि वहां जयपुर राजस्थान में एक स्थान है गलता जी, वहां के संत थे अग्रदास जी। अग्रदास जी अपने शिष्य कीलदास नाम था, उनके साथ जा रहे थे रास्ते रास्ते, तो उन्होंने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। कुछ किसी गड्ढे में पड़ा एक बच्चा रो रहा था। तो अग्रदास जी ने अपने शिष्य से कहा कि देखो, कोई हमें लग रहा है छोटा बच्चा रो रहा। तो वे बड़े, उन्होंने देखा गड्ढे में एक बच्चा पड़ा। तो कहा हाँ महाराज, ये गड्ढे में बच्चा पड़ा। तो कहा अरे इसे निकालो। उसे निकाला तो उसकी दोनों आंखें नहीं थी, दोनों आंखों से उसको दिखता नहीं था। तो ये हम बता रहे हैं कि देखो, जो अनाथ होते हैं दीनानाथ उन्हीं के होते हैं। तो कहा कि अग्रदास जी ने उससे भी पूछा, जैसे नरहर बाबा ने पूछा था तुलसी से, इसी तरह उससे पूछा क्या नाम है तुम्हारा। तो कहा नाभा नाम है हमारा। कहाँ रहते हो? तो कहा महाराज हमें आंखें नहीं, तो रहते कहाँ हैं हम, इधर उधर भटकते रहते, आंखें नहीं थी इसीलिए गड्ढे में गिर गए। तो अग्रदास जी ने, संतों में अद्भुत क्षमताएं होती, ये जो तुम कथाएं तुम सुना करते हैं, अगर कुछ हुआ ना होता तो हजारों वर्ष पहले की घटनाएं आज प्रचलित ना होती। तो कहते हैं अग्रदास जी ने केवल उस बच्चे की, उस समय नाभा की उम्र 6-7 वर्ष रही होगी, उनके सिर पे हाथ रखा तो उसके आंखों की ज्योति आ गई, उसको दिखने लगा। तो नाभा एकदम से प्रसन्न हो गया, चरणों में गिर गया, अरे महाराज आपकी कृपा से तो मुझे दिखने लगा। तो अग्रदास जी ने कहा आप कहां जाओगे? तो नाभा रोने लगा, जैसे तुलसी वाला हाल, अनाथ वो भी थे। तो कहा महाराज अब आपने दुनिया दिखाई है तो आप ही भगवान को भी दिखा देना, अब आपको छोड़ के हम कहां जाएंगे। तो अग्रदास जी नाभादास जी को, नाभादास माने अपने उसी शिष्य बच्चे को अपने साथ ले आए। तो उनकी कथा में लिखा है कि नाभादास अग्रदास जी की सिर्फ सेवा किया करते थे, सिर्फ सेवा करें और कोई भजन नहीं करते। मतलब संतों में क्षमता कितनी होती है ये मैं बता रहा हूं, सिर्फ भजन नहीं करें, केवल सेवा करें। क्या करें? उनके पैर दबावें, आश्रम की झाड़ू बुहारी कर दे, जो काम करें वो करें। और जब अग्रदास जी बैठ के ध्यान करें तो नाभादास खड़े होकर पंखा झले, गर्मियों में पंखा जला करें। तो गुरु में निष्ठा के कारण, संत में प्रेम के कारण धीरे 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 इतना प्रभाव उनको भक्ति मिली उन गुरु कृपा से कि जो अग्रदास जी आंख बंद करके अंदर अनुभव करें, वो नाभादास खुली आंखों से करने लगे। खुली आंखों से वो देखें जो वो बंद आंखों से देखें। तो अग्रदास जी राजस्थान के बहुत बड़े संत थे, उनके बड़े बड़े अमीर लोग शिष्य थे। तो एक दिन की घटना है, एक उनका शिष्य कोई सेठ था, वो नाव से जा रहा था, तो अचानक तूफान आ गया। तूफान माने बहुत तेज बवंडर आ गया, नाव डगमगाने लगी। उसने सोचा नाव डूब जाएगी, हम तो मरेंगे और जो व्यापार का सामान है ये भी डूब जाएगा। तो उसने अपने गुरु को याद किया, माने अग्रदास जी को याद किया। उसने, जैसे हम किसी को पुकारते हैं संकट से समय, तो उसने पुकारा कि गुरुदेव हमारी रक्षा करो, नहीं तो नौका डूब जाएगी और आज हमारे भी प्राण चले जाएंगे। तो जब ये देखा तो अग्रदास जी आश्रम में अपने ध्यान कर रहे थे, उन्होंने ध्यानावस्था में ये देख लिया। और जब ये देख लिया तो
तो नाभादास खड़े पंखा चल रहे थे, नाभादास जी खड़े पंखा जल रहे थे, तो इन्होंने भी देख लिया और गुरु कृपा से सिद्धियां इनको प्राप्त हो गई थी। एक सिद्धि होती है ईसत्व, ईसत्व माने इन पंचभूतों पे उसका प्रभाव, माने वो चाहे इनको जैसा वैसा मोड़ सकता। तो कहते हैं उसी पंखे से हवा का रुख मोड़ दिया और नाव किनारे लग गई, तूफान शांत हो गया। और गुरु से अपने कहा, गुरु जी आप ध्यान कीजिए, मैंने गुरु भाई की नाव किनारे लगा दी, आप ध्यान कीजिए, मैंने गुरु भाई परेशान था उसकी नाव किनारे लगा दी। अरे अगरदास ने आंखें खोली, चौंक गए एकदम से, कहा नाभा कहा? तो कहा अरे महाराज वो कहा नाव डूब रही थी, परेशान था, आप भी दुखी थे, तो हम पता नहीं कैसे पंखे से ऐसे किया, बस तूफान किनारे चला गया, नाव लग गई। कहा अरे भैया ये हम ध्यानावस्था में देखते हैं, सिद्धों की बात तुम कैसे जानते हो? कहा महाराज रोजे जो आप देखते हो वो हम देखते। तो कहा अब तुम सेवा न करो, तुम सिद्ध बन गए। तो नाभादास फिर चरणों में गिरे, अरे गुरुदेव ये चरणों का प्रताप होगा, हम तो किसी लायक नहीं है, हम तो कोई काम के थे नहीं, तो ये जो दशा मिली ये गुरुदेव आपकी कृपा से, तो ऐसा ना कहो। तो कहा नहीं नहीं नाभा तुम सिद्ध हो गए, नाभा तुम सिद्ध हो गए। अच्छा हम लोग देखो थोड़ी पूजा करते हैं, थोड़ा सा कुछ करते हैं, व्रत उपवास, थोड़ी माला जप ली, थोड़ा कुछ कर लिया तो अंदर बन जाता नहीं नहीं हम बगल वाला जो है वो पापी है, बड़े भक्त हैं, होता कि नहीं होता? लेकिन नाभा के मन में ये नहीं है, तुलसी के मन में ये नहीं, संतों के मन में क्या भाव होता? संतों के मन में जो भाव होता है वो भाव मेरे मन में आ जाए। नाभा अपने गुरु से कहा था रे कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं नहीं किसी काम का, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं नहीं किसी काम का, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं किसी काम का, मैं नहीं आप चरणों तो बड़ा ये भाव भक्ति में रखना चाहिए। माला जपते हुए भी, दान करते हुए भी, यज्ञ करते हुए भी, सेवा करते हुए करो चाहे जो, लेकिन भाव ये रखो कि प्रभु मैं किसी लायक नहीं, जो हो रहा है वो भी आप की दया है। नाभा को इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त, लेकिन वो चरणों में गिर गया कि गुरुदेव आपकी दया होगी, हम तो कोई लायक नहीं थे, किसी काम के नहीं थे। तो हमारा भी ये भाव बना रहे तो भगवान की दया मिलती रहे। हम थोड़ा करके अहंकारी बन जाते कि हम करके पालेंगे, और करके दुनिया मिलती है, करके नहीं मिलता, भगवान हार जाने से मिलता। करके दुनिया मिलती है और भगवान हार जाने से मिलता है। हारे को हरिनाम, जब लग गज बल निज बल ताके, सरे नहीं को काम, निर्बल हुए घनश्याम पुकारे तो आए आधे नाम। हार जाने पे काम बनता है। मैं किसी का
आप चरणों से लगाते तो बड़ाओ जो दीनहीन भक्त होते हैं संसार उनको किस नजर से देखता है? भक्त कहता है इस जहान तो बड़ा एक जो अकिंचन दीन भक्त होता है वो ये अनुभव करता है कि समाज में लोग किसे बुलाते हैं? बड़ों को, वैभवशालियों से कहा कहते हैं आप नहीं आओगे तो चलेगा नहीं भैया आना जरूर। लेकिन दीन अकिंचन कहा देखता है कि मुझे कोई पूछता होता नहीं, जरूर ना जरूर मनी मेरी कोई जरूरत दुनिया को नहीं है। ये संतों ने अनुभव किया दुनिया के मैं किसी लायक नहीं, दुनिया मुझको पूछते तो कहते हैं संत इस जहान को हर समझाना जो आप चरणों से बजाते तो बड़ाओ को सारे गुण होता है, जिस गुण से भगवान मिलते हैं वो गुण है क्या? वो गुण है कोई बड़भागी, वो भाग्यशाली नहीं है जिसके पास बड़ा वैभव है, वो भाग्यशाली है जो भगवान के बिना रह नहीं पाता। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तो सुमिरन भजन न हो। वो विपत्ति है, वो दुख में जीवन है जब आप भगवान को याद ना करें। कोई बड़ भागी, वो बड़ा भाग्यशाली है जो भगवान को खोजते खोजते थक जाता। कोई बड़ भागी जो खोज चुके, कोई बड़ भागी जो हार थके, कोई बड़ भागी जो हो निराश, कोई बड़ भागी जो तजे आस। जब मन कर कर के उब जाए, अपने में आपा डूब जाए, तब योगी पावे परम धाम, सो सुख किंबर में पानी। जो हार जाता है भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तब भक्त कहता है हार थक कर और
प्यास मिलने की बुलावे तो और क्या कहता है वो कहता दुनिया मुझे जानती नहीं, ना कोई जरूरत है तो मैं इसकी चिंता भी नहीं करता हूँ। लोग मुझे क्या कहे मैं नहीं करता फिक्र, मीराबाई को उनका देवर कहता है कि इसने तो नाक कटवा दी, महारानी होकर संतों के बीच में बैठती है। तो मीराबाई ने एक पत्र लिखा तुलसी बाबा को। तुलसी बाबा उसने भारत के सबसे बड़े संत थे। तो मीराबाई ने पत्र लिखा कि गोसाई जी हमें हमारा मार्गदर्शन करो कि हमें क्या करना चाहिए। तो गोस्वामी जी ने जो उत्तर लिखा था वो एक पद भी पत्रिका में है। गोस्वामी जी ने लिखा था कि जाके प्रिय राम दे तजिए ताहि कोटि बैरी सम जगत परम सने। तुम चिंता ना करो दुनिया की, क्यों पिता तजे प्रहलाद विभीषण बंद भरत महतारी। माने जो भगवान के मार्ग में बाधक हो, चाहे जितना सगा हो, उसे छोड़ सकते हैं। तो भक्त का भाव क्या होता है कि लोग मुझे तो क्या कहे मैं नहीं करता फिक्र, लोग मुझे तो क्या कहेंगे मैं नहीं करता फिक्र, आप अंधेरे गिना ले तो बड़ाओ सारे फर्क क्या पड़ता जो दुनिया ना करे योगी क्या, फर्क क्या पड़ता जो दुनिया ना करे योगी क्या, आप यदि दिल से लगाए तो बड़ाओ तो सारे
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो नाभादास जी की ये सिद्धि देखकर अग्रदास जी जो थे उन्होंने कहा भैया अब तुम सेवा न करो, तुम सिद्ध हो गए। विलंब तो डॉक्टर साहब नहीं हो रहा, तो ये कथा थोड़ी पूरी कर दे। एक छोटी सी घटना इन दोनों महान संतों के बीच की मैं बता रहा हूं, माने तुलसीदास जी और नाभादास जी के बीच की एक घटना। जिस समय तुलसीदास जी थे उसी समय नाभा भी थे। तो जब अग्रदास जी ने सिद्धि देखी तो कहा कि आप ये करो, सिद्ध हो गए हो, तुम्हारी गति सिद्ध लोक में हो गई। तो कहा कि गुरुदेव हम तो कुछ नहीं जानते, का सिद्धि होती हो, का सिद्ध लोक होता है, बस आपकी कृपा होगी जो ऐसा हुआ। तो कहा नहीं नहीं, तुम ऐसा करो कि सिद्धों की माने भक्तों की कथाएं लिख डालो। तो कहा हम तो पढ़े लिखे भी नहीं, हम क्या लिखेंगे। तो कहा नहीं, तुम जिस संत की याद करोगे उसका पूरा चरित्र तुम्हारे हृदय में आ जाएगा। तो गुरु के आदेश से उन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था भक्तमाल, है आज भी वो चलता है। तो जिस समय मतलब ये दोनों संत एक साथ ही थे, तो तुलसीदास जी का बहुत नाम था, पूरे भारतवर्ष में ये संत शिरोमणि कहे जाते। तो नाभादास जी एक भंडारा कर रहे थे राजस्थान में। तो उन्होंने सोचा कि अगर हमारे भंडारे में गोसाई जी आकर खा लेंगे, मतलब आ जाएंगे, तो बहुत बढ़िया रहेगा, महान संत है। तो बेचारे राजस्थान से पैदल चले और चल करके यहाँ आए अयोध्या। सरयू नदी के किनारे तुलसी बाबा की कुटिया थी। तो जब नाम बहुत हो गया था तो शिष्य भी थे। तो शिष्यों से तुलसी बाबा को पता चल गया कि नाभा दास नाम का कोई भक्त आ रहा है। तो तुलसी बाबा ने पूछा कौन है, तो कहा वो वाल्मीकि है, भंडारे का न्योता देने आ रहा है। तो माया का प्रभाव किसी भर भी पड़ सकता है। लिखा शिव विरंज का मोह है को है बपुरान, माने शरीरधारी कोई ऐसा नहीं जो माया से बच सके। तो माया ही तुलसी की मति में छा गई होगी। तो थोड़ी देर को उनके मन में एक भ्रम आ गया। अब वो भूल गए कि मैं भिखारी हूं, बड़ा वैभव पूरे भारत में नाम। तो मन में आया कि ये जाति का वाल्मीकि है, अगर न्योते ना गया तब भी ठीक नहीं है, और बेचारा इतनी दूर से आ रहा है, मना कैसे करें। तो आंख बंद करके बैठ गए। अब नाभादास आए तो देखा कि गोसाई जी ध्यान में बैठे, तो सामने जमीन पे वो भी बैठ गए। अब बैठे रहे, 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, ध्यान तो टूटे न करे तुलसी बाबा। तो जब ध्यान में टूटे तो नाभादास साधारण तो थे नहीं, वो भी सिद्ध महात्मा थे। तो उन्होंने आंखें बंद करके सोचा, देखा बात कहा है, तो अंदर का हाल जान गए कि ये मेरे न्योते खाना जाना नहीं चाहते। तो वही जमीन पर एक दोहा लिख दिया। क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि कहते पर करते नहीं। तुलसीदास जी ने कहा है, क्या लिखा? सिया राम ने सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग। मैं सबको भगवान का रूप मानकर प्रणाम करता हूं, ये कहा। तो कहा कहते, कहते तो तुम बड़ी ऊंची ऊंची बातें हो गोसाई साहब, कहते पर करते नहीं। तुम हो बड़े लबार, लबार माने लंबी चौड़ी बात करने वाला, और एक दिन फजीहत होएगी साहब के दरबार।
भगवान के सामने जब फैसला होगा तो तुम्हारे हंसी उड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम कहते हो लेकिन करते। जमीन पे लिख दिया और नाभादास लौट गए। जब तुलसीदास ने आंखें खोली तो कहा देखा ये दोहा लिखा। तो सोचा जो मन की बात जान जाए वो तो मनुष्य नहीं, वो तो संत होगा, वो तो परमात्मा का भक्त होगा। तो कहा संत की तो कोई जाते नहीं होती, हमसे तो बड़ी गलती हो गई। तो शिष्यों से कहा ये रहते कहाँ हैं? तो कहा ये राजस्थान गलता जी में रहते हैं। तो कहा भंडारा है कब इनका? तो भंडारे की तिथि पता थी। तो इनसे गलती हो गई। तो लिखा है कि जिस दिन भंडारा था तुलसीदास जी भी यहां से अयोध्या से पैदल चलकर वहां पहुंचे उनके आश्रम नाभादास जी के। और जब वहां पहुंचे तो भंडारा चल ही रहा था। तो नाभादास जी जैसे दूर बैठे थे तो देख लिया गोसाई जी आ रहे हैं, लेकिन वो आगे सबसे आगे जहां भक्तों के जूते रखे थे। पहले लोग चमड़े के जूते पहनते थे, या तो खड़ाऊ भक्त पहनते थे, या जो साधारण व्यक्ति होते थे चमड़े के जूते पहनते थे हाथ के बने हुए। तो चमड़े के जूते रखे थे। तो कहते हैं कि तुलसीदास जी वहीं बैठ गए और एक भक्त का जूता पड़ा था वही आगे रख लिया। और बच्चे छोटे छोटे परोस रहे थे प्रसाद, खीर परोस रहे थे। तो कहा भैया इसी में दे दो, भक्त के किसी जूते में। तो कहा इसी में दे दो। तो जब नाभादास ने देखा कि अरे ये तो गोसाई जी बड़े महान, ये क्या करने लगे, तो दौड़े एकदम से, अरे गोसाई जी रुक जाओ, ये ना करना, ये मत करना। उन्होंने रोक दिया था सिस्टर कि इनको पत्तल न देना क्योंकि ये खाएंगे नहीं। तो जब वो जूते में लेने लगे खीर, ले ली और खाने चले, इतने में नाभादास आ गए, चरणों में गिर गए, अरे गोसाई जी हमसे बड़ी गलती हुई। उस दिन जो हमने दोहा लिख दिया वो बड़ी गलती से लिख दिया, ये तो बड़ा गलत हो गया। तो गोसाई जी ने, माने गोस्वामी तुलसीदास ने नाभा से दूसरा दोहा कहा नाभा जिनके मुखन से धोखे लिख से राम, तिनके पग की पग तरी मोरे सिर को चाम। कहा नाभा जी ऐसी बात नहीं, आप तो महान संत हो, जो भूल के भी राम का नाम लेता हो मैं उसके जूतों की टोपी बनाकर पहन सकता हूं। तो संतों में भगवान के प्रति अद्भुत प्रेम होता है और भगवान की उन पर अद्भुत कृपा भी होती। अब एक व्यक्ति की आंखें नहीं थी, एक व्यक्ति घर से फेंक दिया गया, एक व्यक्ति के मां बाप का पता नहीं, और सब आज महान संत है। नाभादास जी भी महान संत है, कबीरदास जी भी महान संत है, तुलसीदास जी भी महान है। तो ये कहने का मतलब हम लोग इसी चक्कर में पड़ते रहते हैं कि किस्मत में क्या लिखा, भाग्य में क्या लिखा, कितनी चिंता रहती। जबकि होना यह चाहिए कि फिक्र करनी नहीं चाहिए। फिक्र जो है करनी ही नहीं चाहिए। काहे? जो हर क्षण हमारा ध्यान रखता है हम फिक्र करें तो उसकी करें। ये जरूर पश्चाताप करें कि भगवान से हमें प्रेम नहीं, भगवान का हम भजन नहीं कर पाते। ये भाव तो होना चाहिए, लेकिन फिक्र दुनिया की नहीं होनी चाहिए। एक भजन सब लोग साथ में बोल रहे हैं।